वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आज दीपावली का दिन है और दीपावली के इस दिवस में ख़ास तौर से अपने पोते को, सुपौत्र को, आ, जिसका नाम है कुंवर मेघ प्रताप सिंह गौड़, जो अभी 2 सवा 2 महीने का हुआ है और दीपावली का दिन है। मेरी खुशी का जो क्षण है, मेरे जीवन का जो क्षण है खुशी का, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज उसने एक खास किस्म का शर्ट पहना है जिस पर दिवाली सेलिब्रेशन वगैरह ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है। तो ज़रा उसको भी आशीर्वाद दीजिए। मैं उसकी तरफ ये दिखा रहा हूँ। ये है कुंवर मेघ प्रताप सिंह जी, ये जो दिख रहे हैं। और ये मेरा सुपुत्र बैठा हुआ है, मेरा बेटा और पोता, दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। इनको भी आशीर्वाद दीजिएगा। और ये क्या देखिए, बराबर इसने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, दिवाली माय फर्स्ट दिवाली मैच, है ना, माय फर्स्ट दिवाली मैच, है ना। और नीचे ऐसा वो भी है, क्या बोलते हैं, ये दिवाली का ऐसा कुछ भी है। तो इनको बहुत आशीर्वाद दें। और इसके साथ ही इनकी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। और मेरी ओर से तो है ही। और अब हम अपने विषय पर बात करते हैं। चलिए, जाइए जाइए जाइए, भारत माता की जय, हैप्पी दिवाली। चलिए हम बात करते हैं एक विषय जिसका थंबनेल अभी आपने देखा, उस पर हम बात करें। बिहार चुनाव धमा चौकड़ी पर है और एक हमारी कलावंश की बालिका, कलाकार कहना चाहिए, चाहे वो संगीतकार हो, गीतकार हो, गायक हो, चित्रकार हो, वे हमारी कला बिरादरी के लोग हैं। तो अलीपुर विधानसभा से मैथिली ठाकुर करके युवा गायिका 25 साल की, उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। और सामने जो अब खड़े होने की बात चल रही है, मुझे तो जो जानकारी मिल रही है कि अभी विचार चल रहा है कि उससे आरजेडी की तरफ से इसमें कौन सा नाम आ रहा है, उस पर हम बात करेंगे। तो पहले हम मैथिली ठाकुर की बात करें। मैथिली ठाकुर 25 साल की है। वो अलीपुर विधानसभा बिहार की, वहाँ उसका ननिहाल है। उस क्षेत्र में उसका ननिहाल आता है, लिहाजा ननिहाल में उसका आना जाना निरंतर बना रहता है। और वो जहाँ की रहने वाली है मधुबनी और अलीपुर की दूरी लगभग 60-70 किलोमीटर बताई जा रही है। लिहाजा ये सब मिलते जुलते क्षेत्र है जहाँ की मैथिली ठाकुर है। मैथिली ठाकुर बहुत अच्छी गायिका है, लोक गायिका अर्थात ऐसे गीत जो लोक में अर्थात जनता में अर्थात अनाम लोगों के मध्य जो मुखरित होकर के आने वाले गीत होते हैं, जिनका कोई रचयिता स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन उनको सब लोग अपने तरीके से गाया करते हैं। मिथिलांचल, मैं चूँकि हिंदी का प्रोफेसर रहा हूँ, इसलिए मिथिलांचल को कहते हैं ना, मोरा रे आंगना चानन केरी गछिया ताही पर कुर रहे कागरे। तो ये आज मेरे आंगन में कोई मेहमान आने वाला है, क्योंकि जो झाड़ है बाहर आंगन में, उस पर कौवा बोल रहा है। कितनी मीठी भाषा मिथिला भाषा है। मैथिल, हमारे मैथिल कोकिल विद्यापति जी को हिंदी में बोला गया। हम विषय से इधर आ जाते हैं। तो मैथिली ठाकुर को टिकट बीजेपी ने दे दिया है और वो नामांकन अपना दाखिल कर चुकी है। इधर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, अब थोड़ा सा ऐतिहासिक समझ लीजिएगा, वर्तमान में वो वीआईपी सीट, वीआईपी दल अर्थात विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, उसके जो मिश्री लाल जी यादव हैं, वे अभी तक 2020 में चुन के आए थे। वे कालांतर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो गए, क्योंकि उनके साथ उनका जुड़ाव था। और अभी उन्होंने जैसे ही मैथिली ठाकुर को टिकट मिला बीजेपी की तरफ से, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ऐसा होता ही राजनीति में, जो बहुत त्वरित रूप से इधर घी खाया इधर गाल चिकने चाहिए, ऐसे लोग जो होते हैं वो तुरंत त्यागपत्र देते, तुरंत दूसरे में चले जाएंगे, दूसरे में से टिकट भी मिल जाएगा और फिर हार भी जाएंगे। तो यहाँ पर ये है कि अभी, लेकिन ये सीट इतनी आसान भी नहीं है। ये कुल मिलाकर के 3100 वोट से 2020 में मिश्री लाल जी यादव वीआईपी सीट से जीते थे, वीआईपी दल से जीते थे। और राष्ट्रीय जनता दल के जो वहाँ पर विधायक हुआ करते थे, कोई सिद्दीकी, अब्दुल बरी सिद्दीकी, लेकिन ये 2010 और 2015 की विधानसभा में राजद से
राष्ट्रीय जनता दल से वे क्रमशः पहले वे वो करीब 6-7 हज़ार और बाद में 13,460 वोट से 2015 में जीते थे, लेकिन 2020 में हार गए और वहाँ वीआईपी से मिश्रलाल यादव जीत गए। वो तो क्रुशल सीट है, लेकिन वहाँ पर करीब 1,43,000 महिला वोट है 2,85,000 वोटों में से, तो एक अच्छी खासी बड़ी बिरादरी महिलाओं की है। और अभी बहुत सारी योजनाएं जो नीतीश कुमार सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार अर्थात केंद्र और राज्य दोनों को मिला करके महिलाओं को लेकर बहुत सारी बड़ी सौगातें भरी योजनाओं के तहत महिलाओं को प्रसन्न किया गया है, मातृशक्ति को प्रसन्न किया गया है। इसलिए अच्छी संभावना है कि वहाँ पर मैथिली ठाकुर की संभावना बहुत सारी बन रही है। लेकिन इस बीच में एक नाम सामने कौन आए, सामने राजद की ओर से नेहा सिंह का नाम अभी आज सुबह से उछला है कि नेहा सिंह को टिकट दिया जाए। नेहा सिंह वही जो यूपी में काबा, बिहार में काबा, एमपी में काबा, लेकिन अब यूपी का जो बाबा है वो यूपी का बाबा खड़ा है मिथिला ठाकुर के साथ में। लेकिन नेहा सिंह को अगर यह टिकट दिया जाता है तो जो परिणाम है, क्योंकि नेहा सिंह इस समय सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न सारे कोर्ट्स में बहुत सारे झमेले उनके साथ लगे हुए हैं। वे जिहादियों की मुखर अभिव्यक्ति बनी हुई है। वे राष्ट्रवादी स्वर न होकर के और जो देशद्रोही स्वर है उनके साथ ज़्यादा दिखाई देती है। देश के विरोध में स्वर उनका, अभी तो पहलगांव में जो आतंकवादी घटना में हमारे 26 हिंदू सनातनी मारे गए और उस समय भी उन्होंने भारत सरकार को कटघरे में लाने के लिए और हमारी सेना का जो शौर्य है, अभी मई में 8-9-10 मई के मध्य जब पाकिस्तान पर हमने बदला लिया पहलगाम का, तब भी नेहा सिंह ने उटपटांग हमारी सेना के शौर्य पर और भारत सरकार के कार्यों पर विभिन्न टिप्पणियाँ की और इनकी टिप्पणियाँ पाकिस्तान में हाईलाइट हुई, वहाँ के लोगों को प्रसन्न करने वाली हुई। इस तरीके से देशद्रोही स्वर का काम इनके द्वारा हो। ये भी छोटी मोटी मान के चलिए सोनम वांगचुक है जो अभी बाहर घूम रही थी, इसके ऊपर एफआईआर हुई है और ये सुप्रीम कोर्ट से उस एफआईआर को क्रश कराने के लिए कपिल सिब्बल को खड़ा किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपको ट्रायल से गुजरना पड़ेगा क्योंकि आपने सेना के शौर्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है, यह अक्षम्य अपराध है। तो अभी लेकिन नेहा सिंह को जो देशद्रोही स्वर होते हैं, राजद हुए, कांग्रेस हुए, ये लोग तो चाहती हैं कि जो भी नरेंद्र मोदी या राष्ट्र के पक्ष में या सनातन के पक्ष में या देश के विकास के पक्ष में जो भी लोग आते हैं उनको हराने के लिए, उनको परेशान करने के लिए अन्य लोग ऐसे लेके आओ, और वहाँ ऐसे लोगों को लेके आते हैं जैसे कन्हैया कुमार। ये मान के चलो ये जो नेहा सिंह है ये महिला कन्हैया कुमार है, एक तरीके से काम वो उसी कर रही जैसे पुरुषों में कन्हैया कुमार कर रहा है, महिलाओं में नेहा सिंह करे। तो नेहा सिंह को सामने खड़े करने की योजना चल रही है। आपका मत क्या बनता है यदि मैथिली ठाकुर के सामने नेहा सिंह को राजद टिकट देता है तो परिणाम क्या होंगे, ज़रा खुल करके बताइएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वैसे कर दिया होगा, आप राष्ट्रवादी लोग हैं, मेरे चैनल पर तो ज़्यादातर वही लोग हैं, गलती से कोई इक्के दुक्के आते हैं तो वो खुद भाग खड़े होते हैं कुछ समय के बाद में कि यहाँ दाल उनकी गलने वाली नहीं है। तो इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिएगा, मेरा आपसे आग्रह है। और पुनः दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पोते से आज आपका साक्षात्कार हुआ, उसको भी आशीर्वाद दीजिएगा और पुनः आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय।